हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं आयाम्बिक पेंटामीटर। आपने देखा होगा कि शेक्सपियर की काफ़ी सोनेट्स हैं जो सारी आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई होती हैं। तो आइए आज समझते हैं कि वास्तव में आयाम्बिक पेंटामीटर है क्या। तो पहली स्लाइड में हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। आपको पहली लाइन में मिलेगी, ये देखिए, इन पोइट्री के अंदर ए ग्रुप ऑफ 2 और 3 सिलेबल इज़ रेफर टू एज ए फुट, कि 2 या 3 सिलेबल का जो ग्रुप होता है उसको हम एक फुट बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हमारे लिए नया शब्द आया है, वो है सिलेबल। कि सिलेबल क्या है, सबसे पहले हमें सिलेबल समझना पड़ेगा, सिलेबल के बाद हम फुट पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबल की स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये सिलेबल, और ये वर्ड आपको पता ही होगा, ये वर्ड क्या है, लॉन्ग। इसमें 4 कैरेक्टर हैं, यानी 4 अक्षर हैं, LONG। और जब हम इसको बोलते हैं तो हम बोलते हैं लॉन्ग। ओके, अब आप इसके उच्चारण पे जाइए, स्पेलिंग से आपको कोई लेना देना नहीं है, प्रोनंसिएशन पे जाइए। तो इसका प्रोनंसिएशन है लॉन्ग। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें कौन सा स्वर है, कौन से वोवल की साउंड आ रही है, लॉन्ग। तो आप देखोगे इसमें ओ की साउंड है, ओ स्वर की साउंड है, कंसोनेंट नहीं, कंसोनेंट है ल और ग, लॉन्ग। लेकिन हमें सिलेबल पहचानते समय सिर्फ स्वर की ध्वनि देखनी होती है। एक स्वर को आप एक सिलेबल मान सकते हो। अब देखिए, लॉन्ग में क्या है, ओ, एक ही स्वर है, ओ। स्वर कितने होते हैं, आपने हिंदी वर्णमाला पढ़ी होगी, ए से लेकर अंग तक 12 स्वर होते हैं, ए आ ई। तो स्वर तो सभी भाषाओं में एक से ही होते हैं, बदलते नहीं हैं, उनके कैरेक्टर बदल जाते हैं। तो ये जो 12 स्वर हैं, ए आ ई ऊ से लेकर अंगूर तक, ये स्वर, इसका एक स्वर को आप एक सिलेबल बोल सकते हैं। अगर किसी शब्द में एक स्वर है तो उसका मतलब एक ही सिलेबल है, भले ही उसकी स्पेलिंग में कितने भी अक्षर हों। जैसे लॉन्ग, लॉन्ग में 4 अक्षर हैं, लेकिन जब इसको बोलते हैं तो एक ही स्वर की आवाज़ आती है, और वो है ओ। ओके, तो ये देखिए, द वर्ड हैज़ 1 सिलेबल, इसमें एक सिलेबल है। देयर इज़ ओनली 1 वोवल साउंड, क्योंकि इसमें एक ही वोवल साउंड है, क्रिएटेड बाय द ओ। और ये जो ओ की साउंड है इस अक्षर से निकलती है, ओ। ध्यान रखना है, आपको स्पेलिंग पे नहीं जाना है, आपको स्पेलिंग के वोवल नहीं गिनने लग जाने हैं कि इसमें 2 ओ हैं या 2 ई आए हैं तो 2 स्वर हो जाएंगे। नो, आपको सिर्फ उसको प्रोनाउंस करना है, और प्रोनाउंस करते वक्त देखना है कि कितने स्वर की साउंड आ रही है। जैसे लॉन्ग में एक ही स्वर की आ रही है, तो इस लॉन्ग जो वर्ड है इसके अंदर सिर्फ एक ही सिलेबल है। ओके, तो सीधी सीधी बात है, सिलेबल का मतलब वाक्य शब्द में स्वरों की संख्या। ओके, ये मिनिमम यूनिट होती है प्रोनाउंसिएशन के लिए। इसकी परिभाषा तो ये है कि सिलेबल वर्ड का वो पार्ट होता है जिसको मिनिमम हम प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे शेम, अगला वर्ड शेम। अब इसमें आप देखोगे अक्षर तो 2 हैं, ए और ई, लेकिन हमें अक्षरों पे नहीं जाना है, हमें इसको प्रोनाउंस करना है, शेम। तो शेम में कौन सा आपको लग रहा है स्वर, शेम, तो इसमें एक ही स्वर है और वो है ए। ओके, ए आ ई उ ए। तो ये ए स्वर इसके अंदर आया है, यानी इसके अंदर भी एक ही स्वर है, तो एक ही सिलेबल है। द वर्ड हैज़ 1 सिलेबल, ये देखिए इसमें भी, क्योंकि इस ई की साउंड ही नहीं आ रही है प्रोनाउंसिएशन में। अब देखिए ये साइलेंट, अब इसके अंदर कितने स्वर हैं, आप देखिए, बोलते हैं इसको साइलेंट। तो साई, साई, आई एक स्वर है, आई 2 को नहीं मानने हैं कि आ और ई 2 हो गए, नहीं, एक साथ जुड़े होते हैं तो उसको हम एक ही स्वर मानते हैं। आई, साई, लेंट, लेंट, इसमें ए स्वर है, साई में आई स्वर है, लेंट में ए स्वर है, तो इसमें 2 स्वर हो गए, यानी इसमें 2 सिलेबल हैं। दिस वर्ड हैज़ 2 वोवल साउंड्स, देयरफॉर इट हैज़ 2 सिलेबल, इसमें 2 सिलेबल हैं। तो सिलेबल को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें सिलेबल का पहचान नहीं होगी तब तक हम उस लाइन को स्कैन नहीं कर पाएंगे, पता नहीं लगा पाएंगे इसमें कौन सा फुट और कौन सा मीटर यूज़ हुआ है। ओके, तो सिलेबल आपको क्लियर हो गया होगा। साउंड ऑफ वोवल इन ए वर्ड इज़ इक्वल टू 1 सिलेबल। ओके, तो अब वापस अपने चलते हैं परिभाषा पे कि 2 और 3 सिलेबल का जो ग्रुप होता है उसको एक फुट बोलते हैं। एक सिलेबल का तो हमें पता लग गया। अब कई बार क्या होता है, पोइट्री के अंदर सिलेबल के ग्रुप होते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 3 सिलेबल के ग्रुप भी हो सकते हैं, ज़्यादातर 2-2 के ग्रुप होते हैं। ओके, तो उस 2 सिलेबल के ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, एक फुट कह देते हैं। अभी जब एग्जांपल करेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपके। और जब फुट का एक विशेष टाइप होता है उसको हम आयाम कहते हैं। ओके,
ए फुट इज एन आयाम इफ इट कंसिस्ट ऑफ वन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय ए स्ट्रेस्ड सिलेबल। अब आयाम कौन सा फुट होता है? आयाम वो फुट होता है जिसके अंदर दो सिलेबल होते हैं और पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होता है और दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड होता है। अब स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड कौन से होते हैं? अनस्ट्रेस्ड वो सिलेबल होता है जिस पे हम जोर कम देते हैं बोलते वक्त। स्ट्रेस्ड वो होता है जब बोलते वक्त जिस पर हम जोर ज़्यादा लगाते हैं। आगे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप डेफिनेशन देख लीजिए कि आयाम एक विशेष टाइप का फुट होता है और फुट होता है सिलेबल का ग्रुप होता है। ओके, और आयाम जो फुट है उसके अंदर एक विशेष पैटर्न होता है कि पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। पेंटा मीन्स 5। अब आयाम्बिक का तो कंसेप्ट हमने क्लियर कर लिया कि आयाम एक सिलेबल का फुट होता है। आयाम एक फुट होता है जिसके अंदर पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है। पेंटामीटर का मतलब है, पेंटा मीन्स 5, 5। सो ए लाइन ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर कंसिस्ट ऑफ 5 आयाम्स, यानी ऐसी लाइन जिसमें 5 आयाम हों, यानी 5 फुट हों आयाम के, तो उसको हम बोल देते हैं पेंटामीटर। अब देखिए आयाम के अंदर 2 सिलेबल हैं, 5 आयाम हो गए, तो लाइन के अंदर कितने सिलेबल हो जाएंगे? 10 सिलेबल हो जाएंगे। और जो पेंटामीटर की जो रिदम होती है वो ये है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी। जब लाइन को उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो रिदम कैसी बनेगी? ये डडम 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 डडम, इस तरह से हमारी रिदम चलेगी। कैसे चलेगी आइए देखते हैं आगे एग्जाम्पल में। ये देखिए इस स्लाइड में आयाम के बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि आयाम क्या होता है। अभी मैंने आपको आयाम बताया था कि उसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है और 2 सिलेबल होते हैं। अब जैसे ये पहले आपको दिखाई दे रहा है अटेम्प्ट, ये अटेम्प्ट होता है यानी प्रयास करना, ठीक है, आपको पता ही होगा। अटेम्प्ट को अब आप बोल के देखिए कि इसमें सिलेबल कितने हैं, तो हम कैसे बोलते हैं इसको? अटेम्प्ट। एट तक हमने एक स्वर बोल दिया, एट, ए आ गया, एट। अगला वर्ड है टेम्प्ट, फिर इसमें एक स्वर और बोला ए का, अटेम्प्ट, तो इसके अंदर 2 सिलेबल हो गए। अब अटेम्प्ट को जब हम बोलते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस पड़ता है वो बाद वाले पे पड़ता है। 2 सिलेबल है इसमें, अटेम्प्ट। ओके, जब हम इसको बोलेंगे तो स्ट्रेस यहाँ पड़ता है, टेम्प्ट, अटेम्प्ट ऐसे बोलते हैं। एट को बिल्कुल थोड़ा सा बोलते हैं, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, ये सही तरीका है इसको बोलने का। तो ये एक आयाम्बिक फुट है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना कि ग्रुप होता है सिलेबल का, यहाँ पे 2 सिलेबल हैं, ग्रुप हो गया, इसको हम एक फुट बोल सकते हैं। पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड। ये अनस्ट्रेस्ड है, अनस्ट्रेस्ड को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ओके, तो ये अनस्ट्रेस्ड हो गया, अटेम्प्ट। तो ये जो है फुट वो आयाम्बिक फुट हो गया, इसमें 2 सिलेबल है, पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड। इसी तरह के सारे हैं ये। डिफाइन, इसमें हम एफ पे स्ट्रेस देते हैं। डिफाइन, डिफाइन 2 सिलेबल है, डी यानी ई, फाइन आई, इसमें दूसरा सिलेबल होगा। डिफाइन, तो पहला अनस्ट्रेस्ड दूसरा स्ट्रेस्ड। अगला है कंपेयर, कंपेयर, कम में एक सिलेबल, पेयर में दूसरा सिलेबल, और स्ट्रेस है पी पे, कंपेयर यानी दूसरे सिलेबल पे, कंपेयर, कंपेयर, ये भी आयाम्बिक फुट हो गया। और ये 2 वर्ड हैं, द क्लॉक। अब ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ड में सिलेबल होंगे दोनों, कई बार 2 अलग अलग दो अलग अलग वर्ड हो सकते हैं, उनका भी जोड़ा बन जाता है। जैसे द में एक सिलेबल है, दूसरा क्लॉक, इसमें भी एक सिलेबल है, तो 2 सिलेबल हो गए तो जोड़ा बन गया। ओके, अब इसको भी हम बोलेंगे तो क्लॉक पे स्ट्रेस पड़ेगा, द पे नहीं, द क्लॉक, द क्लॉक, द क्लॉक। ओके, तो ये सारे आयाम्बिक फुट हैं। अब ये पोइट्री में कैसे यूज होते हैं अभी देखते हैं अपने इस स्लाइड में। देखिए आयाम्बिक पेंटामीटर की लाइन दी हुई है ये, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक दैट टेल्स द टाइम। ओके, अब ये जो लाइन है ये आयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। कैसे लिखी गई है, एक बार मैं इसको जूम करता हूँ। यस, अब अपने इसको स्कैन करते हैं, यानी इसमें सिलेबल ढूंढते हैं। पहले सबसे पहले काम हमारा होता है सिलेबल को ढूंढना। आप सिलेबल देखोगे तो ये देखिए पहला वर्ड है व्हेन, इसमें एक सिलेबल है ए, व्हेन। आई ये दूसरा सिलेबल, डू इसमें ऊ तीसरा सिलेबल, काउंट, आउ ये दोनों स्वर एक साथ है तो उसको एक ही मानेंगे, काउंट एक सिलेबल,
द एक सिलेबल, क्लॉक एक सिलेबल, दैट एक सिलेबल, टेल्स एक सिलेबल, द एक सिलेबल, ये टाइम, टाइम आई आई आ रहा है इसमें तो इसको एक ही मानेंगे। तो अब ये हो गए हमारे 10 सिलेबल इसके अंदर टोटल, हमने 10 सिलेबल गिन लिए हैं। ओके 10 सिलेबल। अब देखते हैं कि पैटर्न क्या है। व्हेन आई, व्हेन आई, तो व्हेन अनस्ट्रेस्ड है और आई स्ट्रेस है, तो जितने भी स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। ये देखिए इसमें व्हेन आई पर है, टू काउंट काउंट पर है, द क्लॉक क्लॉक पर है, द टेल्स टेल पर है, द टाइम टाइम पर है। ओके तो ये स्ट्रेस्ड सिलेबल हैं, उसके पहले अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ रहा है। तो आयाम्बिक पेंटामीटर में यही होता है कि 10 सिलेबल होते हैं लाइन में और पहला सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। आप इसके अगर जोड़े बनाएंगे तो 5 जोड़े बन जाएंगे, यानी 5 फुट बनते हैं, 2 3 4 और 5। ओके पहला अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, इस तरह से। तो ये हमारे बन गया आयाम्बिक पेंटामीटर। आयाम्बिक इसलिए क्योंकि इसमें फुट सारे आयाम्बिक हैं, पहला अनस्ट्रेस्ड और दूसरा स्ट्रेस्ड है, इसलिए आयाम्बिक हैं। पेंटामीटर इसलिए क्योंकि आयाम 5 हैं, ये एक आयाम, ये दूसरा आयाम, ये तीसरा, चौथा और पांचवा, 5 आयाम हो गए तो पेंटामीटर हो गया। और सारे जो फुट हैं वो आयाम्बिक टाइप के हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे आयाम्बिक पेंटामीटर। कई बार 4 फुट होते हैं तो उसको हम टेट्रामीटर बोल देते हैं, 3 फुट होते हैं तो उसको ट्राईमीटर बोल देते हैं, और 6 होते हैं तो उसको हेक्सामीटर बोल देते हैं। ज़्यादातर पेंटामीटर यूज होता है। दूसरी लाइन, टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल, इसमें भी आप देखिए 10 सिलेबल हैं और ये अंडरलाइन किए हुए हैं, ये स्ट्रेस्ड हैं। टू स्वेल द गोर्ड एंड प्लम्प द हेजल शेल, यहाँ पे से आप देखिए एक वर्ड जो है साझा हो गया है, ये आप देखिए द हे, यहाँ पर जोड़ा बन रहा है द हे, और जल शेल ये अलग जोड़ा बना है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर शब्द में 2 सिलेबल मिल जाएं, कई बार एक शब्द का एक हिस्सा दूसरे फुट में चला जाता है और एक हिस्सा दूसरे फुट में चला जाता है, जैसे इसमें हुआ है। तो इसको हम बोलेंगे जैसे बोलेंगे, टू स्वेल द गोड एंड प्लम्प द हेजल शेल, तो ये आ रही ना बीट, द डम द डम द डम द डम द डम, टू स्वेल द गोड एंड प्लम्प द हेजल शेल। इस तरह से ऊपर वाली, व्हेन आई डू काउंट द क्लॉक द टेल्स द टाइम। ओके तो ये एक रिदम बन जाती है विशेष तरह की, तो इसको हम बोलते हैं आयाम्बिक पेंटामीटर। तो ये हैं आपकी स्लाइड में देख सकते हो, मीटर, काउंट द नंबर ऑफ फुट इन द लाइन, जैसे 1 फुट होगा तो वो मोनोमीटर, 2 हो गए तो डाईमीटर, 3 होगा ट्राई, 4 हो गए तो टेट्रा, 5 हो गए तो पेंटा और 6 हो गए तो हेक्सामीटर, यानी हमें फुट को गिनना होता है, फुट कितने हैं। ओके मोर एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। शेक्सपियर की ज़्यादातर सोनेट्स जो हैं वो आयाम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी गई हैं, जैसे शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, तो शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। इसी तरह से ये देखिए, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इस तरह से बोलेंगे, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल। तो ये आप देखोगे 10 सिलेबल हो गए हैं। इस तरह से हम स्कैन करके इसका बता सकते हैं। कई बार ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर सिलेबल अनस्ट्रेस्ड हो, कई बार थोड़ा थोड़ा एक्सेप्शन भी आपको मिल जाता है, परंतु ज़्यादातर एक रूपता ही होती है। ओके तो ये था हमारा लेसन आयाम्बिक पेंटामीटर का। बाकी और भी लिटरेरी टर्म्स के लेसन आपको धीरे धीरे मिलते रहेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आई हो इस लेसन में तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।